हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का घटाव बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से सारे नियम को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन जिसमें प्लस का भी चिन्ह होगा और माइनस का भी चिन्ह होगा। फिर इस तरीके से सीखेंगे जिसमें प्लस का चिन्ह होगा और माइनस का चिन्ह भी होगा, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं होगी तो क्या करना पड़ता है। उसके बाद इस टाइप से सीखेंगे प्लस और प्लस दोनों होगा तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा कि प्लस करना होगा, क्योंकि बहुपद का घटाव है तो क्या करना है। फिर इस तरीके से भी हम लोग सीखेंगे क्योंकि बहुपद के घटाव के सारे नियम को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है 3x कितना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसी को हम लोग पहले यहाँ उतार लेते हैं। 3x प्लस 7y फिर प्लस 9, फिर नीचे है 3 माइनस का 3 है, फिर प्लस का 2y है, प्लस का 2y फिर 4x। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है पर यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वो हमेशा संख्या किस में होती है, प्लस में होती है। किस में होती है, प्लस में। ठीक है, किसी भी संख्या के सामने अगर कोई भी चिन्ह नहीं होती है तो वो हमेशा प्लस में होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 9 और 3। तो उससे पहले आपको एक चीज ध्यान में देना है, बहुपद के घटाव में आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, अगर नीचे माइनस होगा तो इसको प्लस कर देना है और अगर प्लस होगा तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो संख्या नीचे अगर प्लस में है तो उसको माइनस कर देना है, जो माइनस में है उसको प्लस में कर देना है। बस आपको यही चीज करना है। उसके बाद यहाँ पर ये भी प्लस में हो गई और ये भी प्लस में हो गई है तो आपको इसको जोड़ लेना है। 9 3 कितना होता है, 12 होता है। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। उसके बाद यहाँ पर माइनस हो गया है तो माइनस का 2y है और प्लस का 7y है, तो 7 में से 2 आपको माइनस कर देना। 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 5y बचेगा। कितना बचेगा, 5y। और जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो चिन्ह होता है उसी चिन्ह को हम यहाँ पर लगाते हैं। तो जो 7 है ये बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है, तो 7 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। उसके बाद क्या है 4 और 3, तो माइनस का 3 है x है और माइनस का 4x है, तो क्या होगा जब माइनस माइनस होता है तो वो प्लस में हो जाती है। तो 4 और 3 कितना होता है, 4 3 7x होता है और चिन्ह माइनस का लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या माइनस माइनस में होती है तो उसको जोड़ लिया जाता है और चिन्ह माइनस का लगाया जाता है। चिन्ह किसका लगता है, माइनस का लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है, माइनस का 4 है और माइनस का 4x प्लस 5y फिर प्लस का 2, फिर नीचे क्या है माइनस का 4x फिर प्लस का 3y, फिर यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। जिसमें क्या किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं किया जाएगा, जो चीज जैसा लिखा है उसको हम लोग वैसा उतार लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, 2 को वैसा का वैसा उतार लेंगे, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, कोई भी संख्या अगर माइनस में होगी तो उसको प्लस में करना है, अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना है। तो ये प्लस में हो जाएगी और ये माइनस में हो जाएगी। तो 5 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2y बचेगा। कितना बचेगा, 2y, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया, तो -4 में से +4 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो यहाँ पे बस ये आपका लग गया सवाल। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला सवाल लगाते हैं। दूसरा नंबर का सवाल लगाएंगे। कितना लिखा हुआ है, 8x प्लस 12y माइनस 7, फिर नीचे प्लस 5 फिर 6y फिर क्या है 3x, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सब कहीं प्लस प्लस लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा, हर कहीं माइनस हो जाएगा। ठीक है, जहां पर प्लस होगा वहां माइनस करना होता है, जहां पर प्लस माइनस होता है वहां पर आपको प्लस करना होता है। ये रूल को जानते रहो। अब इसके बाद हम लोग इस चीज को सीखेंगे, फिर इस नियम को सीखेंगे ताकि आप लोग सारे नियम को सीख जाओ। आपके सामने ऐसा सवाल कहीं पर भी आए तो बहुत ही आसानी से आप लोग इस सवाल को लगा पाओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 7 में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा,
-7 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 और 5 कितना होगा, 12 होगी। यहाँ पर संख्या आपको जोड़ लेना है, ठीक है। जहां पर माइनस माइनस होता है वहां पर क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 5 12 और आगे माइनस का चिन्ह आपको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद प्लस ऊपर है, प्लस का 12y और माइनस का 6y। तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6y बचेगा। कितना बचेगा, 6y। और प्लस का चिन्ह हम लोग लगाएंगे, क्योंकि 12 के सामने क्या है, प्लस है, और 6 के सामने क्या है, माइनस है। तो बड़ी संख्या हम लोग की 12 है, तो वही चिन्ह हम लोग नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर +8 में से प्लस -3 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये आ गया हम लोग का इसमें का आंसर। जहां पर प्लस होता है वहां माइनस कर दिया जाता है, जहां पर माइनस माइनस होता है ऊपर नीचे वहां पर उसको जोड़ लिया जाता है और चिन्ह माइनस का लगता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखते रहो। उसके बाद हम लोग का ये है, इसमें स्क्वायर लगा है सब में, तो इसमें क्या करना होता है, आइए ये भी सीख लेते हैं हम लोग। 5x² प्लस 7y² -3। उसके बाद है 3x² माइनस 8y², फिर +4। अब इसके सामने क्या है, बीच में माइनस है, यानी कि 5 माइनस में है और ये संख्या प्लस में है। तो क्या करना होगा, ये भी ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो इसको हम लोग माइनस बना लेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो इसको हम लोग प्लस बना लेंगे, और यहाँ पर क्या है, प्लस है तो इसको हम लोग माइनस बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 3 और 4, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 3 7, और चिन्ह किसका हम लोग लगाएंगे, माइनस का ही चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 8 7 कितना होगा, 15। कितना होगा, 15y², ठीक है। फिर आगे किसका चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 3 8x², आगे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। अगर यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा तो ये प्लस का 8x² हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस टाइप से सवाल सीखते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इन सारे सवाल को सीख चुके होंगे। उसके बाद हम लोग ये सवाल सीखते हैं, इसमें क्या करना होता है, 3x प्लस 5y, फिर -2x, फिर -5x, ठीक है, ये x है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है, फिर एरो ऐसे बना देना है। उसके बाद x को एक तरफ कर लेना है और y को एक तरफ कर लेना है। यहाँ पर y था, मैं x लिख दिया था, तो यहाँ पर y रहेगा, ठीक है। तो आपको x एक तरफ कर लेना, जैसे कि 3x, फिर यहाँ पर माइनस का 2x। ये जो संख्या है इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, तो किसमें संख्या है, प्लस में संख्या है, तो प्लस 3x माइनस 2x। उसके बाद क्या है, प्लस का 5y माइनस का 5y, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर संख्या कटने वाली होती है तो काट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 3x में से -2x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट सिर्फ x ही लिख दिया जाता है। उसके बाद क्या है, प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, 5y में से 5y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर आएगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा x, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग उतारेंगे 5a प्लस 7b प्लस 15x माइनस 2a माइनस 3b प्लस 5x, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, a को एक तरफ करना है और b को एक तरफ करना है। जैसे कि 5a, फिर कहाँ है, माइनस का 2a, फिर प्लस का 7b, फिर यहाँ पर b कहाँ पर है, माइनस का 3b, उसके बाद प्लस का 15x, फिर प्लस का 5x। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग को जोड़ लेना है या माइनस करना। जहां पर माइनस का चिन्ह होगा वहां माइनस करना होगा, और जहां पर प्लस का चिन्ह होगा वहां पर हम लोग को प्लस करना है। जैसे कि 5 में से 2a जाएगा, कितना बचेगा, 3a बचेगा।
फिर आगे किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 7b में से 3b जाएगा, कितना बचेगा 4b, कितना बचेगा 4b। आगे किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो 15x प्लस 5x कितना होगा 20x होगा। ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो आई होप आप लोगों ने बहुपद का घटाव बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणा, उसके बाद हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग, उसके बाद घातांक के भी सवाल सीखेंगे। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।